सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहली बात यही बात कि सॉफ्टवेयर क्या होता है तुम बताओ पीछे। ऐसे नहीं, भीड़ वाला हिसाब किताब हमको समझ में कम आता है थोड़ा। तुम खड़े हो पीछे, पीछे तुम ही हो बेटा, खड़े हो जाओ। बताओ सॉफ्टवेयर क्या होता है। और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, खामोशी, एकदम खामोशी इख्तियार कर लो। जिनको क्लास नहीं करनी है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। बस क्लास में क्लास करनी है, समझ लेना। कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, कंसंट्रेट ऑन मी। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो, ठीक है। जिनको क्लास अभी भी नहीं करनी है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास, चुपचाप जाना है तो बाहर जाए, हमें कुछ नहीं मतलब इनसे, ठीक है। हाँ चलो भाई बताओ। सेमेस्टर 4 सेमेस्टर, और सॉफ्टवेयर का अता पता नहीं। एक दिन होगा कि सेमेस्टर 6 और सॉफ्टवेयर नहीं पता। तुम बताओ पीछे। ऐसे सोचो आराम से, बहुत डरने और घबराने की बात नहीं है। कोई तुम्हें अभी फेल और पास नहीं करा। सोचो पहले कि क्या होगा सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन वगैरह उसमें और आगे कुछ जोड़ोगे। सही, चलो कुछ तो बताया तुमने, वेरी गुड, बढ़िया है। तुम बताओ सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये बताओ, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बस एक लाइन की डिफिनेशन, काम खत्म। सही है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज गुड। आगे थोड़ा और बताओ, सोचो। इतना दिन से सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, बनना भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला बनना है, और सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है। तुम बताओ क्या होता है सॉफ्टवेयर। बैठो बैठो। सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन। देखो सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तुम बताओ क्या सॉफ्टवेयर इज अ, सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। जैसे एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया हमने तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। गजब गधे हो यार, तुम लोग कर क्या रहे हो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या एकदम। तुम बताओ जी, खड़े हो, बैठो। क्या होता है सॉफ्टवेयर। तुम बताओ, बैठो बैठो। तुम बताओ तुम, हाँ खड़े हो। क्या होता है सॉफ्टवेयर। ये हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है सॉफ्टवेयर, और ये जो हमारे जो सही बता रहे हो, बोलो सही बोल रहे हो। कोई कोई ये हमारे वर्क को एग्जीक्यूट करने काम करता है। सही है, सॉफ्टवेयर मेक्स आवर वर्क इजी। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर, ईच सॉफ्टवेयर हैज अ स्पेसिफिक टास्क। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। हर सॉफ्टवेयर का एक पर्पस होता है। जैसे ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड पे सॉफ्टवेयर है कि नहीं यहाँ पर, है ना। इसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है कि ये एक बोर्ड प्रोवाइड कर देना जिसपे हम कुछ लिख सकें। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना जिसपे हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर सकें। हम इस पे इंटरनेट भी ओपन कर सकते हैं, हम इस पे गूगल वगैरह भी ओपन कर सकते हैं, पिक्चर डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पे हम लिख भी सकते हैं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन दे रहे हैं ना। इसका एक स्पेसिफिक टास्क है। जैसे बैंक के सॉफ्टवेयर का एक काम क्या है बताओ, एक पर्पस बताओ उसका, बैंकिंग को कंट्रोल करना।
आधार वाले सॉफ्टवेयर का काम क्या है? आधार का मैनेजमेंट करना, आधार के कार्ड का मैनेजमेंट करना। ठीक है, मान लो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, तो उसका क्या काम होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जितने भी इनकम टैक्स होल्डर हैं उनके डेटा को मैनेज करना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को हम यूज क्यों करते हैं? सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। गुड। जैसे ये देखो, ये यहां पे अपने क्लिक करा, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आ गया, ये तो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। हमने यहाँ पे क्लिक करा एप्लीकेशन, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आ गया, सॉफ्टवेयर है। ठीक, हमने यहां पर क्लिक करा, तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, छोटे छोटे बड़े। तो ये पूरा का पूरा एक खुद ही बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर छोटे बड़े हो सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में देखो, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, 5, कितने प्रोग्राम्स होंगे? n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होंगे। और देखो, हर एक प्रोग्राम का, जैसे मान लो कि ये एक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम प्रिंट का है, और ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम सेव का है। तो इन सॉफ्टवेयर ईच प्रोग्राम हैज इट्स स्पेसिफिक टास्क। जैसे बोल्ड वाला बोल्ड करेगा, इटैलिक वाला इटैलिक करेगा, बोल्ड वाला मिनिमाइज नहीं करेगा, इटैलिक वाला डिलीट नहीं करेगा। बताओ, ये जो प्रिंट वाला है ये सेव कर लेगा? नहीं। हाँ, सेव वाला जो प्रोग्राम है वो एक से ज्यादा तरीके से हो सकता है। हम फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर दें, हम आइकन पे जाके सेव पे क्लिक कर दें, हम कंट्रोल एस दे दें। एक काम को करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन सेव करने वाला कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, रीनेम नहीं करेगा, अपलोड नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो सॉफ्टवेयर, एक तो पहली चीज, सॉफ्टवेयर ही किसी एक पर्टिकुलर खास रीजन से बनाया गया है। अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ अकाउंटिंग करेगा, ड्राइंग नहीं करेगा। हाँ, अकाउंटिंग में बहुत सारे काम होते हैं, लेजर बनाने का काम, बैलेंस बनाने का काम, असेसमेंट करने का काम, कंप्यूटेशन करने का काम, इंटरेस्ट रेट निकालने का काम। अकाउंटिंग में बहुत सारे काम है, इसके लिए छोटे 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 उसमें प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। अब व्हाट्सएप में, जैसे मान लो ये व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप में जो प्रोग्राम है वो कौन कौन सा प्रोग्राम है बताओ? चैट का प्रोग्राम है, सेंड का प्रोग्राम है, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, फोटो खींच सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, एंड सो ऑन। हर एक का काम अलग अलग हुआ ना। स्टेटस जिस प्रोग्राम से देख सकते हैं, क्या उसी से सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सेंड के बटन से सेंड होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग के बटन से रिकॉर्डिंग होगा, फोटो क्लिक नहीं होगा। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे प्रोग्राम है। तो इन सॉफ्टवेयर, सब लिखते हुए चलना ही सब, इन सॉफ्टवेयर ईच प्रोग्राम, मतलब अब तुम लोग तैयार हो रहे हो लिखने के लिए? अभी तक नहीं थे तुम लोग? तो ऐसा पढ़ने आते हो जैसे तुम लोग दावत आवत पर आए हो, जब तक कहेंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। अरे लीजिए लीजिए, नहीं नहीं हम घर से खा कर आए। अरे लीजिए, अच्छा अब आप जिद कर ही रहे हैं तो लाई खा ही ले। अरे पढ़ने आए हो तुम, बी रेडी। आपके पास कॉपी और पेन एकदम रेडी रहना चाहिए, और जो बोर्ड पे है वो लिखो। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर से जान रहे हो ना, बाकी आप लिख भी रहे हैं कुछ लोग, अच्छी बात है। इन सॉफ्टवेयर ईच प्रोग्राम हैज इट्स स्पेसिफिक वर्क, हैज इट्स स्पेसिफिक वर्क। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में, अच्छा सॉफ्टवेयर का तो काम होता ही है स्पेसिफिक, उसके जितने भी प्रोग्राम होते हैं हर एक का अलग 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 उनका भी स्पेसिफिक काम होता है।
हर प्रोग्राम का भी एक अलग 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 काम है, ठीक है। अब जैसे जो भी सॉफ्टवेयर होगा इसका एक मेन उद्देश्य होगा, मेन ऑब्जेक्टिव। जैसे व्हाट्सएप वाले का मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, है चैट, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग, ये इसका क्या है, ये इसका मेन काम। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का मेन काम बताओ, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का काम, फॉर्मेटिंग का काम। डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना सब टाइपिंग में, उसमें और भी बहुत सारे काम, बट डॉक्यूमेंटेशन उसका एक मेन काम। फेसबुक का मेन काम बताओ, मेन पर्पस। उसका मेन पर्पस बिल्कुल फालतू ऐप है, ठीक। सिर्फ उसका मेन देखो, फेसबुक का सिर्फ मेन पर्पस, मेन काम क्या है, टाइम आपका वेस्ट करना, ठीक है। उसका मेन काम क्या है, सोशल नेटवर्किंग, सोशली यू कैन कनेक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने जहन में क्या रखेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव, कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव एक सेट करके निकलेंगे ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा सेट होना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई कि सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब एक चीज देखो यहां पर, हम अगर आपसे ये कहें, ये क्वेश्चन मार्क, वाई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्यों, क्योंकि बताओ क्यों, क्योंकि क्या होगा, ऑटोमेशन। वीडियो रिकॉर्ड हो गई, सॉफ्टवेयर ने रिकॉर्ड कर दी, फायदा बताओ भाई। जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाएगा वो ऐप में जाके इसको देख लेगा कितनी बार। आप लोग तो ऐप में सब्सक्राइब है ना, जो आपने थर्ड में या सेकंड में या फर्स्ट में आपके पास है, तो उसमें जो वीडियो आप एक बार देख लेते हैं दूसरी बार पैसा मांगता है क्या, नहीं ना, एन नंबर ऑफ देख सकते हैं। तो जय बार आप देखते हैं उतनी बार रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड कभी एक बार हुआ होगा, बाद में मेहनत नहीं कर, मेहनत एक बार हुई, दोबारा क्या हो गया, कोई मेहनत नहीं करनी, लिटिल एफर्ट। आपने क्या करा, डाउनलोड वाले सॉफ्टवेयर से एक फाइल डाउनलोड कर ली, अब दोबारा उसी फाइल को देखना है तो फिर डाउनलोड करोगे, या डाउनलोडेड है, तो डाउनलोड करने में पहली बार उसको 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट लगा था, तो हर बार इतना ही टाइम लगेगा, अब तो वो है, ओपन कर लीजिए। तो यही है ऑटोमेशन। ये क्या है, ऑटोमेशन। आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करके रख लिया, अब एक बार प्रिंट दीजिए, 2 बार प्रिंट दीजिए, 10 बार प्रिंट दीजिए, हर बार आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। सॉफ्टवेयर रिड्यूस आवर एफर्ट। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन का मतलब है जो काम अपने आप हो जाए। अच्छा, ये अभी व्हाइट बोर्ड पे हम लिख रहे होते तो हम पहला वाला मिटाते ना, लेकिन इसमें क्या है, ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहे हैं, हमने बैक करा और ये आ गया, एक बार लिख दिया हमने, अभी दोबारा ये आ गया। लेकिन बोर्ड पे अगर आप कहते सर वो जो व्हाट्सएप वाला समझाया था एक बार फिर समझा दीजिए, तो हम फिर से इसको बनाना पड़ता ना, हमें पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ती। इसमें हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये क्या है, सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है, ऑटोमेशन। अब इसको एक सिंपल सी भाषा में यहां पे लिखो, सॉफ्टवेयर रिड्यूस आवर। जब आपसे पूछे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है तो ये सारी चीजें आपको बोलनी है, खाली सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम नहीं बोलना। हमारे कामों को आसान भी करता है, हमारे एफर्ट को कम करता है, हमारी मेहनत को कम करता है। हर प्रोग्राम का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ये भी बोलना है।
ठीक है, सॉफ्टवेयर में जितने भी प्रोग्राम होते हैं सबका एक अलग 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 सबका काम होता है। बात समझ में आ गई? तो सॉफ्टवेयर रिड्यूस अवर एफर्ट। एफर्ट का मतलब क्या होता है? मेहनत। जैसे आपसे हम कहें कि नंबर नोट करो, तुमने नंबर नोट करा तो मेहनत लगेगी ना। अब दोबारा इसी नंबर को कहेंगे अच्छा अब ये नंबर तुम कॉल करो, तो तुम फिर नोट करोगे या सेव करा हुआ ढूंढ लोगे? तो सेव करने में तुम्हें मेहनत लगी थी, लेकिन ढूंढने में तुम्हें मेहनत नहीं लगी। अच्छा, ढूंढने में भी मान लो सर भूल गए, 2 साल बाद कोई कह रहा है कि ये नंबर लाओ, तो तुम ढूंढ रहे हो, थोड़ा सर्च करा, मिल गया, अब तुमने कॉल कर दिया, मुंह बंद करो, जमाई आ गई। जमाई नहीं लेना, नियम वही है फर्स्ट सेमेस्टर वाला। ठीक है, वैसे तुम लोगों का कंट्रोल है काफी, देखने बहुत देर से जमाई नहीं आई, लेकिन एक में सोचा कि भूल गए होंगे, हाँ एक पुरानी बातें कौन याद रखे, क्योंकि हम क्लास ले ही रहे हैं, हमें हर क्लास में याद रहता है। ठीक है, तो ये बात याद रखने का है कि जमाई नहीं लेना। ठीक है, तुम्हारी जमाई चक्कर में ये भूल गए कि बता क्या रहे थे। अब बताओ क्या बता रहे थे? एफर्ट को ये क्या करता है? ये एफर्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, जैसे एक्सेल में तुमने 100 नंबर लिख लिए, एक्सेल तुम लोगों ने करा है? एक्सेल में ऐसा कर सकते हो कि 1 लिखा और 100 तक अपने आप लिख जाए, तो ये क्या कर रहा है? ऑटोमेट कर रहा है। अच्छा, एक्सेल ऐसा भी कर सकता है कि 100 सेल में तुमने कोई वैल्यू दी है और एक ही सेल में सबको जोड़ दो, हो सकता है कि नहीं? इक्वल टू करा और सम दिया और रेंज पूरी दे दी, यहां से यहां तक 3-4 स्टेप में वो चाहे 100 सेल हो, चाहे 200 सेल हो, चाहे 2000 सेल हो, सबको जोड़ के दे देगा, दे देगा। तो ये क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक हमारे एफर्ट को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, हमारी मेहनत को कम कर रहा है। अब बात समझ में आई? अब देखो, जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें पहला शब्द था सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्लियर हुआ कि नहीं? ये तो तुम लोग हर क्लास में देते हो, सही बता ईमानदारी से कि हाँ सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन अगर आप पूछेंगे तो हम बता पाएंगे, तो बता पाओगे? ठीक, तो अब दूसरा जो शब्द है वो शब्द क्या है? इंजीनियरिंग। तो आइए इंजीनियरिंग, इसके बाद क्लास है तुम लोगों की? नहीं है ना। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इज व्हाट? इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग इज अ मैथोडोलॉजी। ये एक मैथोडोलॉजी है। जैसे हम आपसे कहें प्रोग्रामिंग क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग जो है वो एक टेक्निक है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को लिखने की। प्रोग्रामिंग इज व्हाट? राइटिंग द कोड्स इज नोन एज प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम को लिखने को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। राइटिंग द कोड इज नोन एज प्रोग्राम। किसे कहते हैं? कौन बताएगा? तुम बताओ। ओ भाई, लिखने में मसरूफ हो, खड़े हो। व्हाट इज प्रोग्राम? क्या क्या पूछ रहे हैं आदमी? हाँ भाई, क्या ख्याल है? बहुत पुरानी बात है, प्रोग्राम कैसे याद रहेगा? अच्छा, तुम लोग ऐसा तो नहीं कि पुराना पुराना पढ़ करके, क्या पुराना हो गया, पढ़ भूल गए सर, ऐसा ना कुछ दिन बाद तुम लोग अपना नाम भूल लो, कोई नाम पूछो क्या नाम है, तो बहुत पुरानी बात है, ये नहीं याद, कुछ और नया कुछ भी रख दो। बताओ भाई प्रोग्राम क्या है? तुम लोग बड़ा निराश करते हो। कौन बताएगा प्रोग्राम क्या है? बताएगा? अच्छा, 2-3 लोग। तुम बताओ बेटा, बैठो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इतना परफेक्ट बताया है कि एकदम तेजी से निकल गया, सर सर सर, बहुत बढ़िया। जब तक तुमने तो उसको कर लिया, वेरी गुड, अच्छा है। देखो, बैठो, तुम बताओ, तुम भी बताना चाह रहे थे। प्रोग्राम, अच्छा, आगे क्या?
इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन, क्या बोलना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, क्या? इंस्ट्रक्शन, हाँ फिर तो क्या हो जाएगा, इन प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हमने कुछ इंस्ट्रक्शन बनाए, हमने कहा भाई प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो, ये हो गया कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या ये प्रोग्राम है? तो जब तुम्हें प्रोग्राम नहीं पता तो इंजीनियरिंग के खाक पढ़वाओगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्राम क्या होता है। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेवल से देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। अभी तो आपने प्रोग्राम का डेफिनेशन ठीक बताया, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या चीज़। ये प्रोग्राम बना भी लेते हैं, प्रोग्रामिंग तो कर लेते हो ना, सी में प्रोग्राम बनाते हो नहीं बनाते हो? अच्छा, सी में तुमने एक प्रोग्राम बनाया, मान लो तुमने ले लिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। फिर तुमने ले लिया इंट ए। अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये तुम लोग को बताना है। फिर हमने यहाँ लगा दिया गेट सी एच, फिर यहाँ लगा दिया हमने मेन, लिखा तो सब सही। चलो एबीसी तीनों कर देते हैं, उसमें क्या है। अब चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, तो तुम लोगों ने तो कहा कि प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी इंस्ट्रक्शन है, ये भी इंस्ट्रक्शन है, ये भी और ये भी, इन अ पर्टिकुलर मैनर। मैनर सही नहीं है इसका, है ना। अच्छा, प्रोग्राम, बैठो, प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भी इंजीनियरिंग पे थोड़ा सा विराम लेकर के प्रोग्राम पे आ जाते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं प्रोग्राम? कार्यक्रम। वेरी गुड, एक बार में सही। अच्छा, लोग सोच रहे हैं गलत, क्या कार्यक्रम बता दिए तो गलत, सही है, ये बिल्कुल सही है। अब इस कार्यक्रम को संधि विच्छेद कर डालो। करो, कार्य अलग कर दे, और कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क। क्रम को क्या कहते हैं? सीक्वेंस। और यहां जो सीक्वेंस लगेगा, उस सीक्वेंस को लगाने के पर्टिकुलर नियम है, जिसको हम प्रोग्राम का सिंटैक्स कहते हैं। हर प्रोग्राम का अलग अलग सिंटैक्स होता है कि सी में प्रोग्राम कहाँ से लिखना है, कहाँ शुरू करना है, प्रिंट एफ कब लगाना है, स्कैन एफ कब लगाना है, हेडर फाइल कब लगाना है, फलाना फलाना, हेडर फाइल लिखना कहाँ है, गेट सी एच कहाँ लिखना है, ये क्रम होता है, सिंटैक्स। तो व्हाट इज प्रोग्राम? अब इसको देखो और बताओ। किसी भी काम को अचीव करने के लिए जिन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वो काम अचीव कर लिया जाए, तो उन सीक्वेंस के कलेक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। भाई एक बार बताओ, जो कार्यक्रम है, यानी कि वर्क 1 2 3 4, जिसको आप इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस है। और जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा? अचीव क्या? गोल। इवन ऑड का प्रोग्राम आपने लिखा तो उसका गोल क्या है? नंबर बता देगा इवन है या ऑड है। अगर हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखा है तो गोल क्या था कि जो नंबर इनपुट करा है वो नंबर इवन है या ऑड, यही गोल हुआ ना। अगर हमने फाइल पे सेव पे क्लिक करा है तो सेव वाले प्रोग्राम का गोल क्या है कि फाइल को रैम में से निकाल करके हार्ड डिस्क में ले जाकर सेव कर दे। अगर हमने डाउनलोड करा है तो डाउनलोड वाले प्रोग्राम का गोल क्या हुआ कि डाउनलोड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से वो फाइल डाउनलोड करो और हमारी हार्ड डिस्क पर सेव कर दो। अगर हमने कट कॉपी पेस्ट कर दिया पेन ड्राइव में हार्ड डिस्क से, तो कॉपी पेस्ट का जो रोल है, जो गोल है, वो क्या होगा कि हार्ड डिस्क से पेस्ट कर दो कहाँ? पेन ड्राइव में, ठीक है। ईच एंड एवरी प्रोग्राम हैज इट्स स्पेसिफिक टास्क। हर प्रोग्राम अपना एक स्पेसिफिक टास्क
परफॉर्म करता है, लेकिन हर प्रोग्राम को जो लिखने का तारतम्य है, जो क्रम है, वो क्रम एक प्रोग्रामर ही जान पाएगा। और वो प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करता है, यानी कि ये सीक्वेंस कैसे लगानी है, ये सीक्वेंस ये कैसे लगानी है, ये कैसे डिसाइड होगा। जैसे तुमने कहा कि सर आपने वो मेन बाद में लिखा है वो ऊपर होना चाहिए, या चलो ठीक है हमने कहा कि एक नंबर है उसको हमें वो करना है, इवन ऑड निकालना है, तो नंबर को हमने 2 से डिवाइड करा, तो हम चेक क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे या रिजल्ट को चेक करेंगे? रिजल्ट को चेक करेंगे ना। तो ये जो तभी तो वो सीक्वेंस बनेगी ना, क्यों? तो ये जो हाउ है कि ये सीक्वेंस कैसे लिखी जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं? लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक को हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है तर्क। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तर्क। कि आपके घर में मेहमान आया और मेहमान के सामने आपने जो है मान लीजिए कि रख दिया, सपोज खीर रख दी, और खीर के लिए उसको आपने कटोरी में खीर दी, और खीर के लिए आपने उसको एक कलछुल दे दिया इतना बड़ा, ये लिखाइए। अरे यार गजब तुम्हारा तर्क शक्ति है, कलछुल दिए, अरे वो पतीला भी तो लाओ जिसमें खीर बनी, तभी तो खा पाएंगे कलछुल से। समझ लो कलछुल लेने वाले की भी बुद्धि उतनी जितनी देने वाले की। वो ये नहीं कह रहा है छोटा चम्मच ले आओ, वो क्या कह रहा है, वो बड़ा जिसमें बनाए हो खीर पूरी घर के लिए वही लाओ, तभी ये कलछुल से खा पाए। उसने अपना तर्क लगाया, इसने अपना तर्क दिया कि बड़ा देंगे तो कटोरी में जाएगा, नहीं खा नहीं पाएगा, हमारे लिए बच जाएगा, मेहमान जाने के बाद नाश्ता खा लिया जाएगा। सरबोट देंगे नाश्ता एकदम ठीक है। सरबोट देंगे समझते हो, मतलब इतना सा भी ना बचे, ऐसा लगे कि प्लेट धुली हुई रखी, उसको कहते हैं सरबोट देना। ठीक, तो किसी भी प्रोग्राम की ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? लॉजिक। और लॉजिक के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दिमाग होना चाहिए। उसमें भी क्या सोच रहे हो, कोई ऐप तो सर ने बताया नहीं आज तक, क्या होना चाहिए, डाउनलोड कर लें क्या? अरे दिमाग होना चाहिए। लॉजिक कहाँ से आती है? ब्रेन, सोच। लॉजिक इज अ सोच कि इसको हमें किस क्रम में रखना है, ऐसे रखें ऐसे रखें, किस तरह से करें। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो समझते हैं ना कि कौन सा पेपर, क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन हमें आते हैं वो जल्दी हम कर लेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। एक आप लॉजिक लगा करके आंसर उसके लिखना शुरू कर देते हैं, सीक्वेंस बना। तो किसी भी प्रोग्राम की सीक्वेंस को बनाने के लिए हमें क्या आना चाहिए? लॉजिक। लॉजिक तो है लेकिन हमें प्रोग्रामिंग नहीं पता है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, लॉजिक आप नहीं सीख सकते हैं, लॉजिक आपको खुद लगानी पड़ेगी स्वयं। ये बात समझ में आ गई? खैर, तो प्रोग्राम समझ में आ गया। इन्हीं प्रोग्राम, जब बहुत सारे प्रोग्राम हम बनाते हैं, उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। विच इज यूज टू ऑटोमेट अवर वर्क, विच इज यूज टू ऑटोमेट अवर वर्क। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब बात करते हैं शॉर्ट में इंजीनियरिंग। नहीं तुम लोग स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है? सही है स्पेलिंग, डबल ई लिखा है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बताओ? इंजीनियरिंग कौन बताए क्या है? इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। और बताओ, सही बता रहा हो तुम, और बताओ। इंजीनियर किसे कहते हैं? जो किसी भी क्षेत्र में महारथी टाइप का हो, उसी को क्या कहेंगे? तो तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो, वुड भी, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के महारथी, जिनको प्रोग्राम नहीं पता है क्या होता है। कैसे बनो महारथी तुम है? तुम लोग एकदम लक्षण ठीक नहीं है, अच्छे लक्षण करो। हर चीज़ आनी चाहिए, प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, कमांड्स क्या है, CUI क्या है, GUI क्या है। झमाई नहीं लेनी है, पता है नहीं तुमको, लिए जा रहे हो। जिस फ्लो में हम बोल रहे उसी फ्लो में झमाई निकल ली बाहर। क्या है यार तुम लोग करोगे? इंजीनियरिंग, देखो इंजीनियरिंग हमने बताया था क्या है?
इट इज अ मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ मेथड्स। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब कि आप कई सारे टेक्निक्स लगा करके किसी एक काम को करें और वो तब तक करते रहें until और unless it become perfect। तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है, इंजीनियरिंग इज द टेक्निक by which we can achieve perfection। किसी भी चीज में परफेक्शन लाना अगर हो तो आसान तरीका क्या है? जैसे तुम्हें प्रोग्रामिंग मान लो सी पढ़ा दी गई, अब तुम्हें सी में परफेक्शन लाना है तो क्या करोगे? उसको क्या करेंगे हम? रिपीट, रिवीजन, उसको अप्लाई करना। सर ने एक तरीके से बता दिया कि इंट ए ले सकते हो, तुम इंट बी लेकर के देखो क्या होता है, इंट जे लेकर के देखो, फ्लोट लेकर के देखो, डबल लेकर के देखो। इंट ए में कितना आता है प्लस माइनस 32 समथिंग, उससे ज्यादा लेके देखो क्या होता है। जब आप हिट एंड ट्राई करेंगे तब आप कहां तक पहुंचेंगे? परफेक्शन की तरफ, है ना। कोई किसी भी क्षेत्र में आप एक बार में परफेक्ट है, अगर पहली बार में ही आप परफेक्ट हो गए तो उसको कहते हैं लॉटरी। पहली बार में ही लग गया, वाह परफेक्ट है कि नहीं। तो क्षेत्र में परफेक्ट होना, परफेक्शन, जैसे क्रिकेट आप सब लोग खेल लेते होंगे, है ना। कहे तो ऐसा नहीं, कहे मौका तो दीजिए एक बार सर। तो जैसे आज अभी के अभी आपको कहें कि चलिए आप क्रिकेट खेल लेते हैं, ये बाहर पूरी इंडियन क्रिकेट टीम खड़ी है, वो कह रही चलो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है, तुम्हें ओपनर उतारना, तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा, यहाँ से वहां से नहीं जा पाओगे। तो आप बाप, ठीक है, तुम क्या कहोगे? चले वैसे तो ऐसा मौका मिलेगा तो चले ही जाओगे, लेकिन क्या कहते हो कि बेइज्जती कितनी होगी, किस लेवल की बेइज्जती, वर्ल्ड लेवल की बेइज्जती होगी, जब वो सोचो कितना उम्मीद लेकर आए आपको ले जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं होता है, आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? डे बाय डे अथक प्रयास, परफेक्शन। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट डे बाय डे। तो प्रोग्रामर भी तभी आप परफेक्ट बन पाएंगे जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ें और जिस किताब में या कॉपी में आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको लपेट के रख ना दें, पढ़ें अपने से और बार बार पढ़ें और बार बार नए नए प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। तब आप अच्छे प्रोग्रामर, परफेक्ट प्रोग्रामर, बेहतर प्रोग्रामर बन पाएंगे। उसी प्रकार से जो इंजीनियरिंग है ये एक मैथडोलॉजी है। बेसिकली इंजीनियरिंग तो एक छोटा सा सिंपल वर्ड है, ये एक पूरी टेक्निक है जिससे हम किसी भी चीज को उस लेवल तक ले जाते हैं जिस लेवल पर यह कहा जाता है हाँ अब ये चारों तरफ से परफेक्ट हो गया है, हर तरीके से। अब इसमें कहीं भी कोई भी इफ एंड बट नहीं। तो सोचो कि जब कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर बनवाने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएगा तो सॉफ्टवेयर जब उसको वापस मिलेगा तो वो सॉफ्टवेयर उसको कैसा होना चाहिए? उसके लिए अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होगा कि क्लाइंट खुद कहे कि हाँ हमारा इसमें आपने सारा का सारा अरेंजमेंट कर दिया है, सारे फीचर्स इसमें हैं और बखूबी काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर आपका। तो इस लेवल तक सॉफ्टवेयर को पहुंचाने के लिए हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग। देखो एक होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये होता है कि हमने बस चीज बना दी है, फिर उसमें होता है परफेक्शन, के परफेक्शन हम कैसे लाएं। तो डेवलपमेंट से ऊपर होता है एडवांसमेंट और एडवांसमेंट से ऊपर होता है एनहेंसमेंट। इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखना, हमने आपको पहले भी बताया है। जैसे एक आपका होता है इन्वेंशन, इन्वेंशन के बाद जो स्टेप होता है वो डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद जो स्टेप होता है वो एडवांसमेंट।
इसको अब लिखना जरूरी है क्योंकि अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। और होता है इनहेंसमेंट। अब हमें तुम लोग ये बताओ कि हम लोग जो भी स्मार्टफोन मार्केट में है अभी, वो अपने किस स्टेज में बता सकते हो? इन्वेंशंस हो रहे हैं, या स्मार्टफोन के डेवलपमेंट हो रहे हैं, या एडवांसमेंट हो रहा है, या इन्हेंसमेंट हो रहा है? किस फेज में आएगा लास्ट? डेवलपमेंट देखो इन्वेंशन के जस्ट बाद है। तो अब इन्वेंशन तो अभी हाल में तो हुआ नहीं है मोबाइल का, कि अभी 2-3 साल पहले की बात है, अचानक मोबाइल प्रकट हुआ तभी डेवलपमेंट चल ही रहा है। अच्छा, मिशन मून किस उसमें है बताओ? मिशन मून किस फेज में है अपने? मतलब जो उसका चंद्रयान गया वहां पर, अब वो किस आगे क्या होगा और क्या होगा फिर क्या होगा? डेवलपमेंट में, क्योंकि अभी तीसरी उड़ान है ना उसकी, पहला दूसरा तीसरा, तो ये अपने डेवलपमेंट मोड में। जब ये 10-12 के ऊपर हो जाएगा तो ये अपने किस लेवल में आ जाएगा? एडवांसमेंट और इनहेंसमेंट में। बात समझो यहाँ पर, सिर्फ तुम्हें क्या एक एग्जैक्ट आंसर नहीं पा लेना है इसमें, अपने देखो ना तुम किसमें सेटिस्फाइड हो पा रहे हो कि हाँ अब जो मार्केट में मोबाइल्स हैं ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है अब इनका, और एडवांसमेंट भी खत्म, अब ये इनहेंस रूप में रहे अपने। ठीक है, अब 50 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल कैमरा कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं रही। अब तो मोबाइल में डीएसएलआर लगाना बाकी है बस, है ना? डीएसएलआर लगा दे, इसी के अंदर ड्रोन भी घुसेड़ दे, हो सकता है कुछ दिन बाद ड्रोन व्रोन सब है, बस आप मोबाइल निकालिए ऐसे बात करिए, नहीं तो उड़ा करके अपना वही बारातियों से कहीं शुरू हो जाओ नागिन डांस, और वही रिकॉर्ड कर लीजिए, आप अपना रोजी रोटी भी कमाइए। मोबाइल का मोबाइल, ड्रोन का ड्रोन। तो ये अपने किस लेवल में रहे? हम बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग यहां पर लाई करती है, इंजीनियरिंग लाइज हियर, ये एडवांसमेंट और इनहेंसमेंट कि किसी भी चीज। अच्छा, एडवांसमेंट और इनहेंसमेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट हमारा परफेक्ट है। प्रोडक्ट कैसा है? अच्छा आप बताओ, ईवी है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बताओ किस में लाई करेंगे उसको? अभी और एडवांस बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट में भी और एडवांसमेंट में भी। कुछ डेवलप हो रहे हैं कि और कुछ ऐसा करा जाए कि कम चार्जिंग हो, डेवलप कर रहे हैं, और उसको एडवांस भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि कम बैटरी में ज्यादा दूर चली जाए। फिर एक ऐसा मौका आएगा कि जब सब, अब जैसे पेट्रोल और डीजल ये अपने किस उसमें रहे? ये अपने एडवांसमेंट और इनहेंसमेंट में लाई करते हैं, क्योंकि हर गाड़ी कंपनी बस उस पर ये देख रही है कि एवरेज कैसे अच्छा मिल जाए, यूज वही कर रही है। बात समझ में आ रही? हाँ, अब कोई नया कोई ईंधन आ जाए, जैसे भी बात चल रही है उस पर ना, इन्वेंशन हो रहा है हाइड्रोजन पे, कि हाइड्रोजन पावर मिल जाए, कहीं कहीं उसका अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो वो किस फेज में है? वो अपने इस फेज में। तो हर प्रोजेक्ट का अपना एक फेज होता है, वो फेज आपको ये याद रखना है, इन्वेंशंस, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट और इनहेंसमेंट। ये आपको अपने खुद कॉन्शियस से समझना पड़ेगा कि ये कहां पर है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये इस स्टेज में है। तो सॉफ्टवेयर को, जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, तो सॉफ्टवेयर अपने एडवांसमेंट और इनहेंसमेंट में कैसे जाएगा? जब उस पर क्या अप्लाई होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी काम को डिटेल में करना और बार बार करना, until और unless it become perfect and more perfect and more perfect and more perfect. No one is perfect. कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, no one is 100% perfect, but we always try to nearer 100%. No one is 100% perfect, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं ना परफेक्ट होने की। तो ये कोशिश जो होती है, इसी कोशिश को इंजीनियरिंग कहते हैं। व्हेन हम जब इसको अप्लाई करते हैं, दिस इज द इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये हो गया कि एक आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, अब देखना है कि इसमें इस इनपुट को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रोसेसिंग को और कैसे अच्छा कर सकते हैं,
ठीक है, अब देखो गूगल क्या कर रहा है, गूगल अपने सारे प्रोडक्ट्स को डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है। वो गूगल मैप भी इंप्रूव कर रहा है, गूगल फोटोज भी इंप्रूव कर रहा है, गूगल नेविगेशन भी इंप्रूव कर रहा है, और गूगल के और क्या आते हैं, एक आध ऐसी, गूगल ड्राइव उसको इंप्रूव कर रहा है, इन्हांस कर रहा है, जीमेल को इंप्रूव इन्हांस कर रहा है। इनको सबको वो हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चलती रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट नेवर एंड्स, ये ध्यान रखना, डेवलपमेंट नेवर एंड्स, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बस अब खत्म हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह से डिजायर, डिजायर समझते हो क्या होता है, इच्छा, डिजायर नेवर एंड्स, डिजायर किसी एक छोटे से टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि नहीं यार अब, जैसे ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए जैसे आपने बिजनेस करा, तो आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, तो बस अब यहीं पागल हो जाएंगे कि अभी और कमाने के और प्रॉफिट बनाएंगे, कि बस 10 लाख और 10 लाख मिल गए पागल हो जाओ। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, 10 लाख को 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 20 बनाते रहते हैं, डिजायर नेवर एंड्स। तो डिजायर जब होगी तभी डेवलपमेंट होगा, है ना। आज से ये बताओ हमें, ये जो क्यूआर का पेमेंट है, यूपीआई का पेमेंट है, इसको आए हुए कितने साल हुए हमें, लम समझो, तुम लोग जान रहे हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 3 साल, चलो 5 साल मान लें। 5 साल पहले ये फीचर बैंक की वेबसाइट में, बैंक के फीचर में था, बैंक के सॉफ्टवेयर में आ गया ना। अब आगे और पता नहीं क्या क्या आएगा, हो सकता है बिटकॉइन वॉइन भी जुड़ जाए कि बिटकॉइन द्वारा दीजिए, क्रिप्टो करेंसी द्वारा दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि ये सॉफ्टवेयर अब और डेवलप होंगे, कैसे, जब इस पे क्या अप्लाई होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप ये समझिए कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे क्यों। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन पर्पस है हमें इंजीनियरिंग करना है, उसमें हमें उसको उसके एडवांस लेवल पर ले जाना है, परफेक्शन लेवल पर ले जाना है। तो टू मेंटेन आवर सॉफ्टवेयर एट इट्स परफेक्शन लेवल वी यूज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये आप समझिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें पढ़नी क्यों, इतनी चीज क्लियर हो गई। बाकी फिर और टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन टाइप का था, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।